और चलिए सीधा आपको ओडिशा लिए चलते। पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। मैं आज कांग्रेस को 2 टूक कहूंगा। भारत का मुसलमान कांग्रेस की जो हरकतें हैं, उन हरकतों से वो इधर उधर जाएगा सब मानने की कोशिश मत कीजिए। और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के शाहजादे आए दिन बयानबाजी ठोक रहे हैं। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है। और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। भाइयों और बहनों, ओडिशा के आप सभी लोगों के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। विकसित ओडिशा, विकसित भारत के संकल्प के लिए आपका हर वोट जरूरी है। आपका एक वोट यहां डबल इंजन की बीजेपी सरकार बनाएगा और उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार बनने वाली है। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। इसलिए उड़ीसा से आपको 21 के 21 भाजपा के सांसद दिल्ली भेजने हैं। तो पीएम मोदी को आप लाइव सुन रहे थे और 4 दिन में 6 जनसभाएं प्रस्तावित है पीएम मोदी की। पीएम मोदी का 13 मई को वाराणसी का रोड शो है वाराणसी में और 14 मई को नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 15 मई को मोहनलालगंज में जनसभा होगी। 16 मई को पीएम मोदी की श्रावस्ती में जनसभाएं हैं। 16 मई को फतेहपुर, कौशाम्बी और बांदा में जनसभा है, जबकि 16 मई को हमीरपुर और जालौर में भी जनसभा रहेगी।
तो पीएम की अगले 4 दिन में 6 जनसभाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 14 मई को वाराणसी से नामांकन भरेंगे अपने संसदीय क्षेत्र से। 13 मई को रोड शो पहले करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। संकेत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संकेत, प्रधानमंत्री के अगले 4 दिन का कार्यक्रम बताया जा रहा है, 6 जनसभाएं होनी है, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिन में ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में 6 से ज्यादा जनसभाएं हैं और बनारस में एक रोड शो भी है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 13 मई को वाराणसी में पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे वाराणसी में। 15 मई को पीएम मोदी बाराबंकी और मोहनलालगंज, बाराबंकी चूंकि अवध क्षेत्र में आता है, मोहनलालगंज लोकसभा सीट अवध क्षेत्र में आती है, और मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। और 16 मई को श्रावस्ती में साकी वहां से भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा 16 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 में सभा है, उसके बाद सभा है। चलिए, बहुत शुक्रिया संकेत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 13 मई को वाराणसी में रोड शो है पीएम मोदी का, और 14 मई को वाराणसी से नामांकन भरेंगे। 15 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम को 5 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती के बाद अमित शाह ड्रोन शो भी यहां पर देखेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह पीएम मोदी के नामांकन और रोड शो की तैयारियों को देखेंगे, साथ ही पार्टी की बैठक लेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का 13 तारीख को वाराणसी में रोड शो होना है। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी नामांकन भरेंगे। लिहाजा पीएम मोदी के इन प्रोग्राम के तहत आज शाह तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। तो शाम को अमित शाह पहुंचेंगे काशी और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को 4 बजे के आसपास वाराणसी पहुंचेंगे। पीएम की केंद्रीय चुनाव कार्यालय जाकर रोड शो करेंगे, नामांकन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। साथ ही पीएम मोदी के रोड शो का रूट भी तय करेंगे। तो रूट जो तय किया गया है उसका दरअसल निरीक्षण करेंगे। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अमित शाह के साथ कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा है। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी प्रचार करेंगे। प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए भी जनसभा यहां पर करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहेगी। बिहार की बेगूसराय सीट पर भी प्रचार करते नजर आएंगे। कन्नौज, कानपुर और उन्नाव में जनसभा रहेगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्नाव में भी जनसभा है। रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में यहां पर रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री योगी की जनसभा उन्नाव में है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम को 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की 96 सीटों पर 13 मई को चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो शाहजहांपुर, पेरी, दौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में मतदान होगा।
और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पीएम सूर्य